हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हनुमान। नमस्कार। मैं राधिका राजे बहादुर गोसावी। मैं राधिका राजे बहादुर गोसावी। मैंने आपको यहाँ उपस्थित रहने के लिए आमंत्रण दिया है कि मैं अभी जो बवाल चल रहा है हनुमान मंदिर को लेके, उसके विषय में जो हमारे बारे में जो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स गांव में फैला रहे हैं, उसके बारे में हमको हमारा मत रखना है, इसीलिए हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया। पहले देखा जाए तो वैसे मालेगांव का अगर इतिहास हमको समझना होगा तो नारोशंकर राजे बहादुर ने जो भुईकोट किला स्थापन किया है उसके उसको याद करना पड़ेगा, और राजे बहादुर घराने ने जो योगदान दिया है उसको याद करना पड़ेगा। अगर राजे बहादुर घराने का योगदान बोलोगे तो पूरा एक बुक ही लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा नमूद करना चाहूंगी कि राजे बहादुर घराने ने क्या क्या किया है मालेगांव के लिए। पहले तो राजे बहादुर घराने ने हर एंगल से उसके प्रोग्रेस के लिए किया है कि टीचिंग में बोलो, रिलीजन में बोलो, या हिंदू मुस्लिम का एकात्मा के लिए बोलो, ये सब राजे बहादुर परिवार ने बहुत सारा बड़ा योगदान दिया है। अपने जैसे मंदिर बनाए इन्होंने तमाम जनता के लिए, वैसे राजे बहादुर परिवार ने, हमारे वंश पूर्वजों ने ये मस्जिद बनाए, कब्रिस्तान बनाए, स्कूल्स बनाए, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। और हमें बहुत खेद है और हम निषेध करते हैं इस बात की कि ये हिंदू गर्जना और सो कॉल्ड ये क्या बोलेंगे उसको, इंस्टीट्यूशन, सो कॉल्ड मंडल संगठना, वो हमें जिहादी का टैग टैग कर रहे हैं। इस बेसिस पर अगर पूरा इतिहास निकालेंगे मालेगांव का तो किस बेसिस पर वो हमको जिहादी का टैग देते हैं। राजबाग यानी नारूशंकर खुद ने जब किला बनाया था तब मुस्लिम लोगों को लाया था किला बनाने के लिए। ये जो एक हिंदू मुस्लिम का जो जर्नी है मालेगांव का, वो उसमें मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब भी मालेगांव में दंगे होते थे और जब पुलिस से कंट्रोल नहीं होते थे, तब पुलिस वाले दादाजी के पास आके बोलते थे, सरदार साहब अब तुम ही इसमें से कुछ मार्ग निकालो। तब दादाजी और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है और हिंदू कम्युनिटी है, उनका हमारे घराने के ऊपर बहुत ज्यादा असीम प्रेम है। तो वो दादाजी के शब्द को इतना वजन था कि कभी वो टालते नहीं थे दादाजी का शब्द। तो दादाजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स बनाना। मालेगांव में पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल ये बाड़े में से हुआ है, स्टार्ट किया दादाजी ने। फिर मेरे दादी ने लड़कियों के लिए मराठी मीडियम, जो अभी फिलहाल सरस्वती मंदिर है, वो स्टार्ट किया है। किले में जो काकानी स्कूल है वो भी मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया है। तो इतने सारे ग्राउंड्स पे मालेगांव के लोग हमें जिहादी ठहरा रहे हैं। इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग। मैडम, वो जो मंदिर के बारे में, हनुमान मंदिर के बारे में कहा जा रहा है, तो वो क्या मामला है? देखिए, वो हमारी वो जो सर्वे नंबर 106 जो रविवार वार्ड में है, वो हमारी प्राइवेट वडलोपार्जित जिसको बोलते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी है। उसके ऊपर हम राजे बहादुर परिवार का, उसके ऊपर रादर मैं बोलूंगी कि जितनी भी हमारी मिल्कत है, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर सिर्फ राजे बहादुर और राजे बहादुर परिवार का ही हक है। इसके ऊपर से भी बहुत सारे जिम्मेदार कंट्रोवर्सी कर रहे हैं लोग, बता के कि ये प्रॉपर्टी सरकार जमा होनी चाहिए थी, वो प्रॉपर्टी सरकार जमा होनी चाहिए थी। अगर सरकार जमा होती तो हमको इंटीमेशन सरकार से मिल जाता था, हमारे नाम उस पर है, यानी इट इज कट एंड क्लियर कि वो प्रॉपर्टी हमारी है। और जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ हमारी है, राजे बहादुर परिवार की है। उसके ऊपर राजे बहादुर परिवार का अधिकार है। जो भी लोग, जिम्मेदार लोग जो फालतू कमेंट्स करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग समाज में फैला रहे, उन्होंने पहले हमारे राजे बहादुर प्रॉपर्टी का
स्टडी कर लेना चाहिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा स्टडी करना चाहिए, और किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट से उन्होंने सलाह लेनी चाहिए, और बाद में इतने बड़े स्टेटमेंट्स देने चाहिए जो समाज में मिसअंडरस्टैंडिंग पसरा रहे हैं। हम क्या लैंड माफिया है, हर किसी के प्रॉपर्टी में जाके हम अपना नाम लगाएंगे? जो प्रॉपर्टीज हमारी है वो हमारी है, हमने कोई भी। और वैसे आपको मैं बोल दूं कि हमारा जो है प्रॉपर्टी का मसला हमारा एचयूएफ के अंडर आता है, तो हम सब मिलके एक आधी प्रॉपर्टी हमको अगर डिस्पोज ऑफ करनी है तो हम सब मिलके सबकी साइन लेके हम कर सकते हैं। हम दोनों आके ऐसे बेचने का घाट हम कभी डाल ही नहीं सकते। किसी एक की भी साइन नहीं मिले तो हमारा पूरा प्रॉपर्टी का कामकाज रुक जाता है। मैडम जैसे बहुत से काम यहाँ पे आपने किए हैं सरदार साहब के टाइम पे हाँ। काम हुए, तो जैसे किला है ये, तो किले के बारे में कुछ आप बताइए। किला वैसे देखा जाए तो वो प्रॉपर्टी 109 पर है सर्वे। हाँ, हमारी तो बहुत इच्छा है कि उसको पूरा आने वाले नए पीढ़ी को मालेगांव का इतिहास समझना चाहिए। नारोशंकर ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, नारोशंकर ने पूरा मालेगांव ये शहर बसाया है, उसके बारे में सबको मालूमात होनी चाहिए, और किला भी वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, उसके ऊपर का अतिक्रमण जो अभी है वो निकलना चाहिए। ये तो हमारी स्वाभाविक इच्छा तो रहेगी। हमें बहुत गर्व है हमारे पूर्वजों के ऊपर, हमें बहुत गर्व है हमारे इतने सारे मंदिर बनाए, और ये मंदिर सारे खुले हैं मालेगांव की जनता के लिए, और ये ऐसे ही खुले रहेंगे, और सबको आने वाली पीढ़ी को सब इतिहास समझना चाहिए। शाला मडालकर हिंदी में बोलते व्यायाम शाला, वो जो उसके बाजू में जो एक जगह है वो भी दादाजी ने भगवंत व्यायामशाला करके निकाली है। तो उनका इंटेंशन यही था कि मालेगांव के मिट्टी से अच्छे पहलवान तैयार हो, अच्छा नाम हो मालेगांव का, इसलिए उन्होंने वो जगह डोनेट कर दी थी। उसके ऊपर उन्होंने ही निकाली थी, रादर हमने ऐसे बहुत सारी जगह हमारी जगहें डोनेट करके, जब 1972 में जब पूर आया था, पानी का बाढ़ आया था, तब भी बहुत सारे लोगों के घर बह गए थे, बहुत सारे लोगों के संसार नष्ट हो गए थे, तो हमने अपनी मिल्कत से अपनी प्रॉपर्टी उनको डोनेट करके उनका नए से संसार बसाया है। इतना बड़ा योगदान दिया है, और फिर भी हमें मालेगांव के लोग जिहादी ठहरा रहे हैं कि इससे बड़ा खेद कुछ है ही नहीं। इसका मैं निषेध करती हूँ। आपके माध्यम से मुझे यही बताना है कि हमने कोई भी, चाहे वो महालक्ष्मी मंदिर हो, चाहे वो बिगुते बाड़े का विठल रुक्माई मंदिर हो, या घाट के ऊपर का शंकर मंदिर हो, हमारे ये सब मंदिर हमारे लिए आदरणीय स्थान रखते हैं। हमें बहुत गर्व है, हमारे घराने के आराध्य देवता है ये, और इनको हम कभी ऐसे खुले आम रास्ते पे नहीं ला सकते। तो हमने कोई भी मंदिर बेचने का कोई घाट किया डाला नहीं है। ये मैं पूरे तमाम मालेगांव की जनता को बताना चाहती हूँ। ये आज हमने बेचे नहीं है, कल भी हम मंदिर कभी बेचेंगे नहीं, हमारी आने वाली नस्लें भी कभी ये बेचेंगी नहीं। ये जो तमाम मंदिर है वो पूरे हमारे मालेगांव की जनता के लिए, दर्शन के लिए खुले रहेंगे। नमस्ते, मैं दिव्यानी राजबहादुर चित्रा। अभी दीदी ने राधिका दीदी ने बहुत से पॉइंट्स कवर किए हैं, लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक बात नमूद करना चाहूँगी कि ऐसा अगर वारंवार होएगा होएगा तो हम उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी जैसे कि दीदी ने बताया कि राजबहादुर फैमिली क्या है और क्या कर रही है, इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने हम पर ऐसे चिखल उड़ाया है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमको प्रेशराइज करके हमारी ही प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अभी उन्होंने डिटेल में बताया कि वो राजबहादुर फैमिली की है और वो राजबहादुर फैमिली की रहेगी। 106 जो है सर्वे नंबर जो इसके ऊपर ये बवाल हो रहा है वो हमारी ही प्रॉपर्टी है, हम वो बेचेंगे नहीं, कभी भी नहीं बेचेंगे। थैंक यू। वो